अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है और किस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मोमेंटम क्या चीज़ है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, क्या कर रही है? मूव कर रही है, उस बॉडी का मास और उस बॉडी की जो वेलोसिटी है, जिस स्पीड के साथ वो मूवमेंट कर रहा है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। इसको दूसरे लफ्जों में हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी लीनियर होती है। तो उसको हम उस वेलोसिटी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास मोमेंटम कहलाता है या लीनियर मोमेंटम कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज नॉन एज मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो हम लिखते हैं P इज इक्वल टू, डिनोट करते हैं इसको P के साथ और इसके साथ लिखते हैं P इज इक्वल टू mv। अब यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखनी हो कि मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी है, जो डायरेक्शन यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या चीज है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी होगी? मोमेंटम की होगी। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि मोमेंटम जो है वो इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो थी वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसलिए हमारे पास मोमेंटम जो है वो भी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी होती है? लीनियर मोमेंटम की होती है। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट कैसे डिफाइंड आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास मोमेंटम के लिए फार्मूला लिखा है हमने P इज इक्वल टू mv। और मास के लिए यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूटन सेकंड्स के बराबर होता है। और ऐसा यूनिट हमारे पास जो है इसका क्या कहलाता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, या हम इसको कहते हैं कि वो किसके बराबर होता है? न्यूटन सेकंड के बराबर होता है। अब यहाँ पे देख लें कि अगर यहाँ पे इसके डिमेंशन फाइंड आउट करने हो, क्या फाइंड आउट करने हो? डायमेंशन। कि अगर हमने मोमेंटम के डिमेंशन देखने हैं कि वो डिमेंशन कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो बराबर है हमारे पास मास और डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मोमेंटम के डिमेंशंस आ जाएंगे, मास के डिमेंशंस आ जाएंगे, और डिस्टेंस के लिए मैं L ले लेता हूँ या उसके लिए ठीक है L ये तो है हमारे पास, और टाइम के लिए हमारे पास क्या चीज़ है? T है, इसके डिमेंशन है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर को याद रखें तो हमारे पास मास की जो डिमेंशन थी वो हमारे पास कैपिटल M होता है, जबकि लेंथ के लिए हमारे पास जो होता है, लेंथ के लिए तो वो हमारे पास होता है कैपिटल L। जबकि हमारे पास टाइम के लिए जो डिमेंशंस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास वो कैपिटल T होता है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें वैल्यूज को तो क्या आ जाएगा हमारे पास? M इंटू L ओवर T। तो टोटल डिमेंशन हमारे पास आ जाएंगे M L T इनवर्स। ये हमारे पास आ गए मोमेंटम के डिमेंशंस आ गए। हमारे पास जो मोमेंटम के डिमेंशंस होते हैं, मोमेंटम के डिमेंशंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, वो हमारे पास कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उसको कैलकुलेट करने का ये वाला फार्मूला है। तो हम इस तरह से इसके डिमेंशंस क्या कर रहे होते हैं? फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास है कि यहाँ पे देखना है कि फिजिकल मीनिंग्स क्या होते हैं। फिजिकल मीनिंग्स के अंदर देखना है कि हमारे पास फिजिकल मीनिंग्स ऑफ जो मोमेंटम है वो कैसे होते हैं। मीनिंग्स ऑफ मोमेंटम कैसे डिफाइन करना है, कैसे देखना है इसको कि अगर दो बॉडीज सेम मास की मूव कर रही हैं डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ, क्या टू बॉडीज ऑफ सेम मास वो मूव कर रही हैं
डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, देन उसके अंदर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको क्या करना, स्टॉप करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। सो stop to difficult the body of faster speed, कि जो हमारे पास ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही होगी उसको जो है वो स्टॉप करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। फिर दूसरा है कि अगर हमारे पास डिफरेंट मैसेज हो और वेलोसिटी सेम हो, क्या हो, टू बॉडीज ऑफ सेम mass, different mass moves same speed या velocity, different masses है, the heavy body will be difficult to stop। तो जो हमारे पास उसकी बॉडी का वजन ज्यादा होगा, बड़ी बॉडी होगी, हमारे पास हैवी बॉडी होगा, उसको रोकना भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और जहां भी हमारे पास बॉडी और वेलोसिटी का रिलेशन आता है, उसी रिलेशन को हम किसका नाम देते हैं, मोमेंटम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, मोमेंटम। अब हमारे पास प्रूफ है कि हमने प्रूव करना है कि फिजिकल मीनिंग्स है या हमारे पास मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ड्राइव करना है मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान जो रिलेशन होता है, कि उसके दरमियान जो रिलेशन है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is equal to applied force। कि हमारे पास मोमेंटम के अंदर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लेके आए तो वो हमारे पास अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान रिलेशन है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी का मास है, क्या चीज है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m है। इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं F की, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करेगा। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आफ्टर सम टाइम, उसके टाइम के पास करने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, vf हो जाती है। लेट सपोज दैट हमारे पास उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम जो है वो कितना है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पी आई, और इसको मैं लिख देता हूं कि मेरे पास क्या चीज है, एम वी आई। फिर हमारे पास उस बॉडी का फाइनल मोमेंटम पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ, फाइनल वेलोसिटी के साथ उसका जो मोमेंटम होगा वो फाइनल होगा। देन चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास है पी एफ माइनस पी आई, या हम इसको लिखते हैं हमारे पास आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो यहाँ पे लेंगे रेट ऑफ चेंज इन
रेट के लिहाज से, मतलब हमने उसका टाइम के ऊपर डिवाइड आउट करना है। तो क्या आएगा हमारे पास पी एफ माइनस पी आई मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, तो हमारे पास आ जाएगा डेल टी आ जाएगा। तो अगर वैल्यूज को पुट करें हमारे पास क्या आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर हमारे पास क्या चीज़ है टी है। तो यहाँ से अगर मैं एम कॉमन लूँ तो बाकी क्या आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास डेल टी आ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा याद रखें, हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होता है, जहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर किसके बराबर होता है टाइम के। तो ये वाला रिलेशन जो है हमारे पास क्या बन जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा m इंटू ए। ये आ गया हमारे पास एम ए। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं ए इक्वेशन का। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो किसके बराबर था F इज इक्वल टू एम ए, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई बी। अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास इक्वेशन ए और इक्वेशन बी की जो राइट साइड है वो इक्वलाइज है बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स बराबर आ गई हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है हमारे पास ये वाली टर्म है या ये वाली टर्म है या हम उसको ये वाली टर्म्स कहते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल टी, या हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास है पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर हमारे पास क्या चीज़ है टाइम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, जो कि हम उसकी बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई की थी फोर्स अप्लाई की थी, उस फोर्स के बराबर हमारे पास क्या आया इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो है। बेटा आज हमने देखा कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, फिर हमने रिलेशन ड्राइव किया है मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान के वो कैसे एक दूसरे को रिलेट आउट कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिया जाता है किसी भी बॉडी का वो बराबर होता है हमारे पास अप्लाइड फोर्स के। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़।